दोस्तों, फिल्मों की दुनिया में कई बार कुछ सपने अधूरे रह जाते हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे बनते हैं जिनकी चर्चा सालों तक होती है, लेकिन वे कभी बड़े पर्दे तक नहीं पहुंच पाते। और ऐसी ही एक महत्वाकांक्षी फिल्म थी युद्धवश, जो 90 के दशक के मल्टी स्टारर सिनेमा का अनमोल हीरा साबित हो सकती थी, क्योंकि इसमें 4 बड़े सितारे एक साथ आने वाले थे: धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद खन्ना और अजय देवगन। इन चारों का नाम ही दर्शकों को टिकट खिड़की तक खींच लाने के लिए काफी था। और अगर यह फिल्म पूरी होती तो यकीन मानिए, बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच देती। धर्मेंद्र उस दौर में ही मैन ऑफ बॉलीवुड कहे जाते थे। उनकी मजबूत कदकाठी, गूंजती आवाज और जोश से भरे डायलॉग्स फिल्म को सीना चौड़ा करने वाले अंदाज में ले जाते। युद्धवश में उनका रोल परिवार को जोड़ने वाला, लेकिन गुस्से में दुश्मनों का खात्मा करने वाला बड़ा भाई होता। शत्रुघ्न सिन्हा अपने द्वार के सबसे दमदार डायलॉग डिलीवर करने वाले कलाकार थे। उनका मशहूर अंदाज खामोश दर्शकों के बीच बिजली की तरह गूंजता था। इस फिल्म में वे धर्मेंद्र के विरोध में खड़े भाई का किरदार निभा सकते थे, जो सत्ता, जमीन और इज्जत की लड़ाई में परिवार से भिड़ जाता, और उनकी हर लाइन थिएटर में सीटी ताली का माहौल बना देती। विनोद खन्ना, जिनकी पहचान गंभीर, शालीन और संजीदा अभिनय से थी, यहां शांति का दूत बनकर सामने आते। यानी वह इंसान जो दोनों भाइयों को एक रखने की कोशिश करता, लेकिन हालात और बाहरी दुश्मनों की साजिशें उसे नाकाम बना देती। उनका किरदार रिश्तों को बचाने का प्रतीक होता और भावनात्मक गहराई देता। अजय देवगन, जो उस समय नई पीढ़ी के उभरते सितारे थे और फूल और कांटे जैसी फिल्मों से अपनी अलग पहचान बना चुके थे, यहां विद्रोही और सच्चाई के लिए लड़ने वाले नौजवान की छवि में आते। उनका किरदार उस पीढ़ी की आवाज होता जिसे पुरानी सोच से बगावत करनी थी, और उनका एक्शन, उनके स्टंट्स, उनकी आंखों का इंटेंस एक्सप्रेशन युवाओं को स्क्रीन से बांध कर रखता। कहानी की बात करें तो युद्धवश का प्लॉट पारिवारिक सत्ता संघर्ष और दुश्मनी पर आधारित था। शुरुआत में धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा 2 भाइयों के रूप में मिलकर बिजनेस और जमींदारी संभालते हैं, लेकिन लालच, राजनीति और बाहरी खलनायकों की साजिशों से उनके बीच खाई गहरी हो जाती है। विनोद खन्ना बीच बीच में दोनों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार असफल रहते हैं। वहीं अजय देवगन का किरदार इस टूटते घराने में नई सोच और नई लड़ाई का चेहरा बनकर सामने आता है। वह भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है और सच को अपना हथियार बनाता है। फिल्म में अमरीश पुरी, रजा मुराद या परेश रावल जैसे खलनायकों के होने की पूरी संभावना थी, क्योंकि 90s में वही विलेन अपनी भारी आवाज और षड्यंत्रकारी किरदारों से परिवारों में आग लगाने का काम करते थे, और उनका मकसद होता भाइयों को आपस में भिड़ाकर अपनी जीत पक्की करना। युद्धवश में एक्शन सीक्वेंस इसकी जान होते। धर्मेंद्र के पावरफुल मुक्के, शत्रुघ्न सिन्हा के गगनभेदी डायलॉग, अजय देवगन के हवाई स्टंट्स और बाइक चेज तथा विनोद खन्ना के संतुलित लेकिन प्रभावी सीन्स, ये सब मिलकर दर्शकों को रोमांचित करते। क्लाइमैक्स की कल्पना करें तो शायद यह ऐसा सीन होता जहां परिवार पूरी तरह टूट चुका है। दोनों भाई आमने सामने हैं, विलेन हंस रहा है, और तभी सत्य का विस्फोट होता है। अजय देवगन आग की तरह लहक उठते हैं। विनोद खन्ना अंतिम बार रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, और आखिरकार धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा अपनी जंग छोड़कर असली दुश्मन से लड़ने के लिए एकजुट हो जाते हैं। यही युद्धवश का असली संदेश होता। परिवार का युद्ध कभी जीत नहीं ला सकता। असली जीत एकता और सच की होती है। संगीत की बात करें तो उस दौर में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आनंद मिलिंद या बप्पी लाहिरी जैसे संगीतकार सक्रिय थे, तो फिल्म में एक्शन बैकग्राउंड स्कोर के साथ साथ कुछ भावुक गाने भी जरूर होते, जैसे धर्मेंद्र और विनोद खन्ना पर आधारित भाईचारे का गीत, अजय देवगन के लिए एक जोशीला युद्ध एंथम, और शत्रुघ्न सिन्हा के लिए कोई दर्द भरा गीत जो उनके अंदरूनी संघर्ष को दिखाता। पार्श्व संगीत ढोल ताशों और धातु वाद्यों से भरा होता, जो बड़े एक्शन सीक्वेंस को और भव्य बनाता।
डायलॉग बाजी इस फिल्म की रीढ़ होती। धर्मेंद्र कहते, जिस दिन मेरा खून खौल गया उस दिन दुश्मनों का नामो निशान मिट जाएगा। शत्रुघ्न सिन्हा गरजते, खामोश, यह घर मेरा है और यहां मेरे कानून चलते हैं। विनोद खन्ना समझाते, रिश्तों का खून मत करो, खून से सिर्फ नफरत बढ़ती है। और अजय देवगन जोश से बोलते, मैं सच्चाई का बेटा हूं, झुकना मुझे आता ही नहीं। ऐसे डायलॉग ही थिएटर को ज्वालामुखी बना देते। अब सवाल उठता है कि इतनी भव्य फिल्म रिलीज क्यों नहीं हो पाई? तो इसके पीछे वही आम कारण रहे होंगे जो उस दौर की कई फिल्मों के साथ हुए। प्रोडक्शन हाउस की आर्थिक दिक्कतें, सितारों की डेट्स की समस्या या कहानी को लेकर असहमति, कभी कभी पॉलिटिकल हालात भी फिल्म को रोक देते थे और युद्धवश का नाम भी उसी लिस्ट में जुड़ गया। अगर यह फिल्म रिलीज होती तो 90s के मल्टी स्टारर सिनेमा का चेहरा बदल देती, क्योंकि एक तरफ धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा और विनोद खन्ना जैसे स्थापित दिग्गज होते और दूसरी तरफ अजय देवगन जैसे उभरते सुपरस्टार। यह पीढ़ियों का टकराव और मेल एक ही फिल्म में देखने को मिलता और दर्शकों के लिए यह किसी त्योहार से कम नहीं होता। आज जब हम युद्धवश के नाम को सुनते हैं तो यह सिर्फ अधूरी फिल्म नहीं बल्कि एक खोया हुआ सपना लगता है। एक ऐसा सपना जो अगर पूरा होता तो बॉलीवुड के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखा जाता, क्योंकि इसमें चारों ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अलग अलग दौर में लाखों दिलों पर राज किया। और अगर उनका करिश्मा एक ही पर्दे पर साथ दिखता तो दर्शकों को जिंदगी भर याद रहता। तो दोस्तों, युद्धवश सिर्फ एक फिल्म का नाम नहीं बल्कि एक सपना था। एक ऐसा सपना जिसमें चारों दिग्गजों की आभा, उनकी ताकत और उनका जादू एक ही पर्दे पर उतरने वाला था। अफसोस कि यह सपना अधूरा रह गया, लेकिन उसके नाम की गूंज आज भी फिल्म प्रेमियों के दिल में है। सोचिए, अगर यह फिल्म रिलीज होती तो 90 के दशक की मल्टी स्टारर फिल्मों की परिभाषा ही बदल जाती। यही है बॉलीवुड की खूबसूरती। यहां कहानियां अधूरी भी रहें तो भी उनका असर अमर हो जाता है। आप बताइए, अगर युद्धवश रिलीज होती तो क्या यह फिल्म आपके हिसाब से सुपरहिट होती? अपने विचार जरूर साझा करें और बॉलीवुड की ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई फिल्मी कहानी के साथ।